और पूरी कायनात की भलाई के लिए उतारा। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम हिसाब से बचो, हिसाब को तुम नहीं जानते। हम जो दुनिया में करते हैं ये थोड़े दिन का एक सफर है। जैसे आदमी को कहीं जाना हो, हम यहाँ से दिल्ली, मुंबई या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में बहुत सारी परेशानियां भी होती है, फ्लाइट में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन हम उस परेशानियों को ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारा सफर तो दिल्ली का है, हम दिल्ली में उतर जाएंगे, फिर वहां से आराम से नहाएंगे, धोएंगे, फिर अपने लिबास करेंगे, फिर हम उस जगह का मजा लेंगे। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, सफर घर नहीं है। 2-2 दिन, 3-3 दिन हम ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे शख्स ब्रश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही दिल्ली कर लिए, खाना खा लिए। बहुत सारे लोग नहाते, डेली नहाने का मामूल है, हम सफर में नहीं नहाते। हम अपने मकाम पर पहुंचकर हम आराम और सुकून से हम गुसल भी करेंगे, हम अपने वक्त को एंजॉय करेंगे। तो बस दुनिया इसी तरीके का है, सफर। दुनिया सफर है, जो दुनिया मुझे आता है ये हम सफर में है। इस सफर में जितने अच्छे अमाल हमारे होंगे उतना अच्छा मामला हमारा आखिरत में होगा। जितने अच्छे अमाल होंगे, अगर अमाल अच्छा होगा तो दाहिने हाथ में मिलेगा, अमाल अगर बुरा होगा तो बाएं हाथ में मिलेगा। कुरान में आता है कि अल्लाह दाहिने हाथ वालों को जन्नत की तरफ रवाना करेंगे और बाएं हाथ वालों को जहन्नम की तरफ रवाना करेंगे। तो हमें इस दुनिया में ये कोशिश करनी है कि मुझे नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया जाए। मुझे जब अल्लाह पुकारे क़यामत के दिन तो मुझे मेरा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाए। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में बैठे हुए थे। आप बहुत मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, इतना हंसे कि आपकी आखिरी रात नजर आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रात नजर आने लगी कि आप इतना हंसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु क्या मामला? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। मेरे पास अभी जिब्रील अमीन आए थे, वो फरमा रहे थे कि क़यामत का दिन होगा, नामे अमाल देने का दिन होगा, जिस दिन अल्लाह अपने बंदों को उनका नामे अमाल बांटेंगे, उनका नामे अमाल उनके हाथों में देंगे। वो क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों से, हे फरिश्तों, जिन्होंने छोटे-छोटे गुनाह किए हैं, जिन्होंने छोटे-छोटे गुनाह किए हैं, उनको बड़ी-बड़ी नेकियां अता करता। अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमाएंगे? फरिश्तों से कहेंगे कि जिन लोगों ने छोटे-छोटे गुनाह किए, जैसे किसी ने किसी को तकलीफ दिया, किसी ने किसी को गाली दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, सगीरा गुनाह, जिसने छोटे-छोटे गुनाह किए हो, जिसने बहुत सारा ऐसा गुनाह है जो छोटा गुनाह है,
वो छोटे छोटे गुनाह जिसने किया है उसको बड़ी बड़ी नेकियां अता करता है। इंसान वहां भी अपना दिमाग चलाएगा, इंसान वहां अपना दिमाग चलाएगा, क्योंकि इंसान के पास दिमाग बहुत है। इंसान अपना दिमाग हर वक्त चलाता रहता है, क्योंकि हमारे पास दिमाग बहुत है। लेकिन सोचना चाहिए कि उस रब ने जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे दिमाग अता किया, उनके पास कितना दिमाग होगा। जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने हर चीज की अता फरमाई, उनके पास ऐसा दिमाग होगा। उन्होंने तो सब चीजें मुझे अता देने वाला अल्लाह है। मुझे पैदा किया, मैं गोद में था, मैं माँ का मोहताज, बाप का मोहताज, लोगों का मोहताज, फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते बड़ा किया। बड़ा होने के बाद हमने जमीन पर कदम रखा, जवान हो गए और खड़े हो गए जमीन पर चट्टान की तरीके से अल्लाह ने खड़ा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जिसने मेरी परवरिश की, जिसने माँ बाप ने मेरी परवरिश की, हमने उसे ही अपना खाना शुरू कर दिया। माँ बाप भी कहते हैं कि तुमसे ज्यादा हमको है, तुम क्या जानो, तुम तो पुराने जमाने की हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, हम तो करेंगे वो अच्छा नहीं। इस बात से भी अल्लाह ने मना फरमाया, इस बात से भी अल्लाह ने मना फरमाया कि अपने बुजुर्गों की इज्जत इसलिए किया करो कि उसने तुमसे ज्यादा इबादत की है, तुमसे ज्यादा जिंदगी पाई है, तुमसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया है, इसलिए तुम अपने बुजुर्गों की इज्जत किया। और बुजुर्गों को फरमाया तुम आप अपने बच्चों से शफकत किया करो। अल्लाह ने हमेशा दोनों तरफ बराबरी का जो है मकाम रखा है। अगर बाप को समझाया है, बेटा को भी समझाया, बेटा को समझाया है, बाप को भी समझाया। बुजुर्गों को क्या कहा कि आप अपने बच्चों से शफकत करें। क्यों करें कि आपके बच्चे ने अभी दुनिया में कम देखा है, गुनाह किया है, अभी उम्र इसकी कम है, इसलिए आप बच्चों से शफकत करें। तो मैं फरमा रहा था कि इंसान पूरी जिंदगी मोहताज रहता है, फिर भी जब बड़ा होता है तो चट्टान की तरह से जमीन पर खड़ा हो जाता है और उसे वो सब करता है जो उसे करना नहीं चाहिए था। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से जिसने छोटे छोटे गुनाह किए हैं सबको बड़ी बड़ी नेकियां अता कर। इंसानों ने अपना अकल चलाना शुरू किया, अकल चलाया कि लोगों ने कहा कि अल्लाह ए तबारक तआला, ए अल्लाह, ए मेरे रब, आपने तो मेरे बड़े बड़े गुनाह लिखे ही नहीं। जब उनको इनाम मिलना शुरू होगा, छोटे छोटे गुनाहों पर जब इनाम मिलना शुरू होगा, जब नेकियां मिलना शुरू होगी, तो वो अंदर से दिलबिलाएगा कि अरे अल्लाह को तो मालूम ही नहीं, हमने तो बहुत सारे बड़े गुनाह भी किए हैं, ये तो अल्लाह को मालूम ही नहीं, अल्लाह के फरिश्ते ने तो लिखा ही नहीं। अल्लाह को क्या नहीं मालूम है, अल्लाह जर्रा जर्रा जानता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेरा अल्लाह मौजूद है कि इरशाद किस नीयत से बात कर रहा है, कहीं इस नीयत से बात नहीं कर रहा है कि लोग उसकी इज्जत करने लगे, लोग उसको बड़ा समझने लगे, कि इस नीयत से बात कर रहा है कि लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह का रसूल उतर जाए। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह हमारे दिलों के हाल को अल्लाह जानता है। हम अल्लाह हमारे जगह नहीं है, हम देख के उसको समझते हैं, बल्कि अल्लाह तो दिलों के और अंदर के हाल जानता है कि कौन किस नीयत से किस अमल को कर रहा है। इस जलसा कराने वाले ने किस नीयत से जलसा कराया, इन लोगों ने किस नीयत से रुपया खर्च किया, कहीं किसी को नीचे दिखाने के लिए तो नहीं किया, अपने को बड़ा बनाने के लिए तो
किया, ये सब अल्लाह जानता है। अल्लाह सारे भेद जानता है। कोई भेद ऐसा नहीं जो अल्लाह नहीं जानता, और कोई गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह नहीं जानता। तभी तो मैं आपको बात बताता हूँ, एक हदीस बताता हूँ कि किसी ने बंद कमरे में गुनाह किया हो, किसी ने एक कमरा बंद किया, उसके अंदर ज़िना किया, ज़िना की हालत में हो और कोई सी दरवाजा खोल दे कि किसी ने मुझे देख लिया, तो ज़िना करने से ज्यादा उस दरवाजा खोलने वाले को आप बात समझे या नहीं समझे, मैं आपको फिर से समझा दूं कि कोई शख्स एक बंद कमरे में ज़िना, बंद कमरा है, दरवाजा हवा के जरिए हिला, ज़िना करने वाले को लगा कि दरवाजे पर कोई है, ज़िना करने वाले को लगा कि दरवाजे पर कोई है, उसने उठकर दरवाजा खोल दिया, डर से उसने ज़िना को छोड़ दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको ज़िना करने से ज्यादा उस गुनाह पर अज़ाब दिया जाएगा जो उसने किया है, डर से। इसलिए इंसान का डर के अंदर हायर था, लेकिन अल्लाह का डर उसके अंदर मौजूद। डर तो ये होना चाहिए कि हम कमरे के अंदर बंद हैं, लेकिन मेरा अल्लाह हमको देख रहा है। अगर हमने इस वजह से ज़िना छोड़ दिया तो आप तकियों में हो जाएंगे, आप तकवा वाले हो जाएंगे। तभी तो एक बनी इस्राइल का एक लड़का बहुत रानी था, रोज ज़िना करता था, रोज मिला डाला और को लाला और उसके साथ ज़िना करता था। एक दिन उसने एक लड़की को ज़िना के लिए दावत दिया, उसको मार कर दे दिया, तो दावत दिया और उसको उसका माल दे दिया, जिस माल पर उसको तय किया वो माल उसको दे दिया। उसके बाद उस लड़की ने उससे कहा कि क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? ऐसा वो अल्लाह से, उसने अल्लाह के नाम को सुनकर घबराहट में उसने उस लड़की को उसका माल देकर आजाद कर दिया कि तुम जाओ अपने घर चली जाओ। सुबह होकर उसका इंतकाल हो गया, सुबह उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। लोग उसके दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं, ये तो जानी था, ये ज़िना करता था, ये तो बड़ा गुनहगार था, मैं इसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। फरिश्तों ने आकर उसके दरवाजे पर लिख दिया कि ये नेक है, अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, इसलिए तुम भी इसे माफ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का तौबा बहुत पसंद है, तौबा बेहद हसन है, ईमान का आला दर्जा तौबा है। अपने गुनाहों से आपको जिस वक्त लगे अल्लाह का खौफ आ जाए, आप अपने गुनाहों से तौबा करके और मस्जिद में जाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, तौहीद पर अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह आपकी कदर करके आपको दिखा दे। हम अल्लाह से कदर करवाना चाहते हैं, हम अल्लाह से कदर करवाना नहीं चाहते। दीन मजा लेने का और मजाक बनाने का हरगिज़ ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कभी हंसते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। आप हर वक्त सोच और फिक्र में गमगीन रहते थे, या अल्लाह इस उम्मत का क्या होगा, परवरदिगार आलम इस उम्मत का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं। आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा है वो काम हुआ भी नहीं हुआ। हर वक्त गमगीन रहते थे, उम्मत के बारे में सोचते रहते थे। आज हमारी हालत ऐसी है कि हम हाथ मार कर हंसते हैं, जैसे लगता है कि हमने सारे नेक अमल कर लिए और हम जन्नत के हकदार हो। तो मैं बता रहा था आपको, एक वाक़या बता रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह कहेंगे जिसने छोटे छोटे गुनाह किए हैं, जिसको अल्लाह वज़ू करने से, नफिल पढ़ने से, बहुत सारे ऐसे अमल करने से अल्लाह माफ कर देता है, उन लोगों को बड़े बड़े इनाम और बड़ी बड़ी नेकियां अता कर दो। वो शख्स बड़ा खुश हो जाएगा जिसके बारे में ऐसा कहा जाए। तो जब उसको इनाम दिया जाएगा और बड़ी बड़ी नेकियां दी जाएगी, तब वो शख्स कहेगा, हे अल्लाह, तू तेरे फरिश्तों ने मेरे छोटे छोटे गुनाह लिखे हैं, मेरा तो बड़ा बड़ा गुनाह इन्होंने दिखाई नहीं। मैंने तो बड़ा गुनाह किया है, मैंने तो कत्ल भी किया है, मैंने तो ज़िना भी किया है, मैंने तो भाई को लड़वाया है, मैंने तो तलाक करवाया है, मैंने तो बीवी को शौहर से लड़ाया है, मैंने तो शराब की है, मैंने ज़िना किया है, मैंने बहुत सारे अमल ऐसे किए हैं, बड़े मैंने गुनाह किए हैं। अल्लाह कहेगा, फरिश्ता इसके गिरबान को पकड़ और जहन्नम में डाल। अल्लाह क्या कहेगा, जब इंसान नफ्स कबूल करेगा तो अल्लाह कहेगा इसका गिरबान पकड़ और इसे जहन्नम में डाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हंसी आ गया इस बात पर, इस नाअहली पर कि इंसान का नाअहल है जो इस जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी जिंदगी समझता है, मुझे मरना ही नहीं है, मुझे दुनिया में रहना है और जाकर मुझे दुनिया हासिल करनी है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी दुनिया बनाई, फिरौन से बड़ी भी कोई दुनिया बना सकता है। फिरौन को 900 साल तक सर में दर्द नहीं, 900 साल। हमारे यहाँ का कोई 100 साल अंदर नहीं रहता, फिरौन को 900 साल तक सर में दर्द न हुआ। अगर ऐसी जिंदगी मुझे मिल जाए तो हर रोज कत्ल होगा, हर रोज गुनाह होगा, मुझे तो मरना ही नहीं है। हम 60 साल, 55 साल, 50 साल जिंदगी में हमने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारा ईमान आज हिफाजत से नहीं है। हमको अपने ईमान को हिफाजत करने की जरूरत है, ईमान को बचाने की जरूरत है। ईमान का अंधेरा हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। गाना मुझे अपने तरफ बुलाना है, शराब मुझे अपने तरफ बुलाना है, चोरी मुझे अपने तरफ बुलाना है, ज़िना मुझे अपने तरफ बुलाना है, रज़ मुझे अपने तरफ बुलाना है। तभी तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। इन सब चीजों को छोड़कर हम अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए। अल्लाह ने फरमाया तुम ही हो अशरफुल मखलूक़ात हो। जिसने गाना न सुना, जिसने चोरी न की, जिसने कत्ल न किया, ये सब उनके लिए ये सारे इनामात, जिसको दाहिने हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा तू जन्नत में चला जा और आराम से अपनी जिंदगी को गुजार। वही जिंदगी बाकी रहने वाली है, वही जिंदगी बाकी रहने वाली है। और वो सब जिंदगी, चाहे हम हो चाहे कोई हो, हम यहाँ में आए हैं, आए इन लोग दुनिया से जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आज वो चले गए, आज वो चले गए, फिर भी हम अपने ईमान को दुरुस्त करते नहीं। हम अल्लाह से खुली बगावत करते हैं, नबी से खुली बगावत करते हैं। बगावत क्या है? हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल की बगावत कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह के दीन पर मुसल्लम नहीं आते। जैसे अल्लाह के नबी ने मुझे बताया उस तरीके को हम नहीं अपनाते। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत है। जो अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ तक ईमान पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के सामने जब कहते थे तो कुफार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन जाता, बड़ी बड़ी अज़ियत पहुंचाता। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम के अंदर ऐलान किया
अपने दीन का नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ऊंट की ओझड़ी लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पीठ पर रख दिया। आप दबे रहे। गाय भैंस की ओझड़ियां छोटी होती है, ऊंट की ओझड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है। ऊंट की ओझड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पीठ पर रख दिया जब आप सजदे में थे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उसको हटाया, बुरा भला कहा कि मेरे वालिद के साथ जिसने ऐसा किया है वो ठीक नहीं किया। अबू लहब खड़ा हंस रहा है, अबू जहल खड़ा हंस रहा है। ये अज़ियत पहुंचाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज मुसलमान होकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं आते। हमने ये सोच रखा है कि हम आजाद हो गए। हम आजाद नहीं हैं, हम अपने नबी के उम्मती हैं और नबी के उम्मती होने का आपको हक अदा करना है कि नबी का उम्मती होना कैसा चाहिए। ये जलसे जुलूस इसका असर नजरों के सामने मिलना चाहिए कि जलसे हुए तो किस लिए हुए, जलसे से क्या बात सामने आई। आप मोहल्ले में तहरीक पैदा करें तो मोहल्ले में कोई गुनाह न करे। ये आपका मोहल्ला है, आपको अल्लाह ने क्या किया है, आप बड़े हैं, आपको अल्लाह ने यहाँ का रहनुमा बनाया है। आप अपने मोहल्ले से गंदगियों को साफ कर समझाए, पाँव पकड़ ले, गिर जाए, लेकिन कहे भाई तुम इस मोहल्ले में ऐसा अमल न करो। आज लोगों से हम समझे रहते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने गांजा थोड़ी थोड़ी, उसने शराब किया, उसने मोहल्ले में तहरीक चलाई। आप उनको जुल्म न करें, बल्कि उनके पाँव पकड़कर उनसे माफी मांगकर उनसे दीन की तरफ आने की दावत दें। भाई ये जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। इस जिंदगी का जवाब देना होगा और जब जवाब देंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद होंगे। पहले बोल दिए, बताइए आपको कैसा लगेगा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पूरे अमल के बारे में पता चलेगा कि मेरा जो है उम्मती ऐसा था, दुनिया में ये सारे गंदे अमल करता था। आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जलसा जो आपने कराया है उनको कराने वाले को बहुत खुशामदीद, बहुत खुशामदीद। लेकिन इस जलसे से मैंने कल भी कहा था कि इस जलसे की कामयाबी आपके साथ उसी वक्त है कि आपकी मस्जिदें भर जाएं, आप नमाज पढ़ने लगे। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मैं नमाज की दावत बार-बार इसलिए देता हूँ कि कुरान में है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम फहश से रोक, जितने बुरे अमल हैं उससे नमाज जो है वो रोक देती है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों आप नमाज की तरफ आ जाएं। आपकी मस्जिदें खाली हैं, फजर में 1 सब, ज़ोहर में 2 सब, मगरिब में 3 सब। इस तरीके से आपकी मस्जिद में नमाज होती है। अगर मदरसा के बच्चे ना हो तो 2-3 सब में निपट जाता। इसलिए आप अपनी मस्जिदों को भरने वाले बने, तो मस्जिदें आपसे सवाल मारेंगी। मैं मस्जिदें शिकायत करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह मेरे मोहल्ले की मस्जिद थी, ये आते नहीं मेरी मस्जिद में, लेकिन जब कोई तकलीफ होता तो ये कहते कि या अल्लाह हम ही मिले थे आपको तकलीफ देने के लिए, मेरे ऊपर कोई तकलीफें आती हैं। लेकिन ये मस्जिद नहीं याद देते, या आपको याद नहीं करते थे, न खुशी में याद करते, न गम में याद करते, गम में याद करते हैं, लेकिन खुशी में याद कभी याद नहीं करते थे।
इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने तो कल बयान किया था, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कहूंगा, लेकिन कहते कहते बात जो है थोड़ी लंबी हो गई। अगर किसी बात से आप लोगों को तकलीफ पहुंची हो तो आप हजरात से माफी करके अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अमल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।